घर वाले सभी नेहा को उसकी पहली रसोई का गिफ्ट देते हैं। कुछ देर में आरती और नेहा सारे बर्तन लेकर रसोई में जाती है और बर्तन से भरी सिंक देखकर आरती का मुंह बन जाता है। मैं तो परेशान हो गई उन लोगों से। पूरे शहर के लोगों के पास इतने बर्तन नहीं होंगे जितने इनके पास है। ये नहीं कि थोड़े से बर्तन निकालें, ऊपर से मेरा राजू इतना शैतान है कि कुछ पूछो मत। अब तुम ही बताओ, कांच के बर्तन में लगी चिकनाहट कैसे साफ होगी? दीदी आप बेकार ही परेशान हो रही हैं, हटिए मैं साफ करती हूँ। अच्छा हुआ जो तुम आ गई, जब तुम नहीं थी तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, इन्होंने तो अकेले मुझे परेशान कर रखा था। अच्छा तुम ये बर्तन साफ करो, जब तक मैं कुछ और कर लेती हूँ। आरती सारा बर्तन नेहा के ऊपर छोड़कर चली जाती है। अब बेचारी नेहा अकेले सारे कांच के बर्तन धोकर कमरे में बैठकर अपनी माँ को फोन करती है। मिल गया तुझे समय अपनी माँ से बात करने का। आज तेरी पहली रसोई थी, कैसी रही? पूछो मत माँ, कैसी रही? मेरा तो सपना पूरा हो गया। कहाँ मेरे मायके में बर्तन नहीं थे और मेरे ससुराल में इतने कांच के बर्तन है कि हमारा पूरा खानदान भी आ जाए ना खाने, पर तो भी बर्तनों की कमी ना हो। और एक मायके में जब मुझे लड़के वाले देखने आए थे तो भी तुम बर्तन लेकर नहीं आई, पर यहाँ आना तुम्हें कितने अच्छे बर्तनों में खाना खिलाऊंगी ना कि तुम भी देखती रह जाओगी। हाँ हाँ, जब तेरी शादी अमीर घर में जो हो गई है, वहां तो कांच के बर्तन से भरा ससुराल होगा तेरा। नेहा अपनी माँ से बातें करके फोन रख देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी बर्तन धोने की बारी आती है तो आरती बर्तन धोने का काम नेहा के सिर डाल देती है। अब बेचारी नेहा पूरे दिन में 3 से 4 बार बर्तन धोती है। ऐसे ही एक दिन, बड़ी बहू, छोटी बहू, कहाँ तुम दोनों? रसोई में आओ। कितनी बार बोला है जूठे बर्तन जमा करके ना रखें, पर इन्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आती। नेहा तुमने बर्तन नहीं धोए थे क्या? इतने सारे गंदे बर्तन दीदी, उस वक्त सिर्फ 3 या 4 ही गंदे बर्तन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना सारे बर्तन शाम को एक साथ धो लूं, पर अब तो पूरा सिंक भरा हुआ है। बहू मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जब बर्तन धोने की बारी तुम्हारी थी तो बर्तन क्यों नहीं साफ किया तुमने? तुम जानती हो माँ जी के कमरे में, मेरे कमरे में और हॉल में भी गंदे बर्तन रखे हुए। अभी अभी काजल और राजू ने मंचूरियन और चिली पोटैटो खाए हैं, वो बर्तन भी उनके कमरे में ही रखे हैं। आरती बेटा, तेरा बेटा सबसे ज्यादा बर्तन गंदे करता है। अगर छोटी बहू दिन में 2 बार बर्तन धो रही है तो 2 बार तुझे भी बर्तन धोने चाहिए ना। ऊपर से कांच के बर्तन हैं, थोड़ी सी गलती हुई कि टूट गए। माँ जी आप तो सारा इल्जाम ऐसे लगा देती मेरे बेटे पर जैसे कि घर के सारे बर्तन गंदे मेरा बेटा ही करता है। अगर ऐसा है ना तो अब से मैं अपने बेटे को किसी भी बर्तन को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ना मेरा बेटा बर्तन गंदे करेगा और ना ही मैं बर्तन धोऊंगी। आरती को बर्तन न धोना पड़े इसलिए आरती अपनी सास से लड़कर वहां से चली जाती है और बर्तन धोने की जिम्मेदारी नेहा के कंधों पर आ जाती है। अब बिना किसी से कोई शिकायत करे नेहा चुपचाप सारे बर्तन धोती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं।